अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है, सबको बताना है, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है, डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉशर सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। नाज़रीन, अगर आपके इर्द गिर्द में कोई मसला है या आपके साथ कोई प्रॉब्लम फेस करते हो आप, या इर्द गिर्द में आपको इस तरह की सिचुएशन नजर आती है, जैसे कि हम आज बात कर रहे थे कि लोग घर पे नहीं रह रहे, झुंड बना के जगह जगह खड़े, तो आप वीडियो बना के हमारे साथ शेयर करें, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इसके अलावा आपके साथ पर्सनली भी कोई प्रॉब्लम है, फेस कर रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ शेयर करें, हम आपकी जो आवाज़ है उसको हुकाम वाला तक पहुँचाएँगे। अच्छा फिर हम अपनी बात करते हैं कि आप मुझे बताएंगी कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, और इसके अलावा आप मुझे हम आवाम से ये भी शेयर करेंगे कि वो लोग किस तरह से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्या एक्टिविटीज़ वो करेंगे तो उनका टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा। मेरी तो एक्टिविटीज़ घर में ये हैं, जैसे कि हर कोई चाहता है कि इंसान इस फ्री टाइम में कुछ ना कुछ सीखे। आई थिंक कुछ गेन करना सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपने जो फ्री टाइम है आप उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ कीजिए। तो मैं तो अपना टाइम मोस्टली कुकिंग में स्पेंड करती हूँ। कुकिंग में? बिल्कुल। और इसके अलावा क्या करती हैं, मतलब क्योंकि आप स्टडी भी कर रही हैं तो आपकी। इसके अलावा जो मेरा फ्री टाइम होता है उसमें अपनी जो बुक्स होती हैं मैं वो पढ़ लेती हूँ। अभी आप पढ़ने तो नहीं जा रही होंगी? बिल्कुल, लेकिन मैं खुद से पढ़ती हूँ, सेल्फ स्टडी करती हूँ, ताकि जो मैं अपना फ्री टाइम है वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ कर सकूँ। बड़ी अच्छी स्टूडेंट है, वरना मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं जिससे जैसे उन्हें टाइम मिलता है फ्री का तो वो सोने में स्पेंड कर देते हैं। मेरे जैसे लोग, मैं जब भी फ्री होती हूँ तो मैक्सिमम टाइम में सोने में स्पेंड करती हूँ, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है, आप लोग भी मैक्सिमम टाइम जो है वो सोने में स्पेंड करें, क्योंकि सोने से इंसान की इम्यूनिटी पावर जो होती है वो इंक्रीज़ करती है। सोता है इंसान तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं भी बहुत हूँ और उसके बाद मैं टिकटॉक भी बनाती हूँ। हाँ, तो आप लोग टिकटॉक भी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि और आप हमारे साथ टिकटॉक भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई इंटरेस्टिंग किस्म का हो तो वो भी हम लोग अपने प्रोग्राम में शेयर करेंगे, लेकिन इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई दूसरों के लिए कोई अच्छा लेसन होना चाहिए, जिससे अच्छा मैसेज होना चाहिए। हाँ, मैसेज अच्छा होना चाहिए। और इसके अलावा आप लोग किस तरह से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो ये भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। वैसे मेरे ख्याल से आप बेहतरीन वे है कि सो जाएं, और सोने से फ़ायदा भी होगा। इसके अलावा आप और टीवी वैसे बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, लेकिन चूँकि अब घर हम 24 आवर्स हैं तो क्या करें, कुछ तो करना है ना, तो आपको टीवी भी देख सकते हैं और मूवीज़ देख सकते हैं। ये अच्छा टाइम है वैसे बंदे का। हॉरर मूवीज देख सकते हैं। मुझे लगता है कि अफीरा हॉरर मूवीज़ पसंद करती हैं। मैं रात के टाइम हॉरर मूवीज़ देखती हूँ। तो अफीरा रात के टाइम हॉरर मूवीज़ देखती हो तो नींद अच्छी आती है? नींद में भी भूत नजर तो नहीं आते क्या? कभी कभार ऐसा होता है कि नींद में भूत भी नजर आ जाते हैं। मेरे साथ ऐसे ही होता है मोस्टली कि मैं कभी भी हॉरर मूवी देख लूँ तो वही जो मूवी होती है रात को मेरे ख्वाब में रिपीट हो रही होती है, तो वो पूरी हॉरर सीन बन रहा है। उसमें जो उन्होंने हॉरर मूवी में जो उन्होंने जो भी चीज़ गोस्ट वगैरह जो भी डाला होता है लगता है जैसे अभी भी यहीं पे ही है। तो अफीरा आप वैसे रियल में डरती हैं घोस्ट से? बहुत ज़्यादा। डरती हैं? बहुत ज़्यादा। तो अगर रात में कहीं डर के आपकी आँख खुलती है तो आप क्या करती हैं? तो मैं फटाफट ब्लैंकेट ऊपर लेके सो जाती हूँ कि मुझे कोई नहीं देख रहा। ये सबसे बेहतरीन हल होता है कि जब भी डर लगे तो ब्लैंकेट ऊपर करके सो जाओ, सो जाएं कि अब आपको कोई नहीं देख रहा। अभी कोई नहीं देख रहा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आपको सच में लग रहा है
तो आपको उठना भी चाहिए और लाइट ऑन करके चेक भी कर लेना चाहिए। वैसे ये सिर्फ मैं बात ही कर रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ नहीं करती हूँ, लेकिन मैं पीठ पर के सो जाते हैं हम। अच्छा फिर मेरा प्रॉब्लम पता क्या है कि मैं जब सोती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरे इर्द गिर्द में हो क्या रहा है। तो सिर्फ एक होता है कि एक डरावना ख्वाब मुझे ना आए तो मैं नहीं उठती हूँ। मेरे इर्द गिर्द में कुछ भी हो रहा हो, कोई शोर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मुझे पता नहीं चलता है। मैंने अपनी नींद पूरी करके उठना है। ये तो फिर और भी बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत गहरी नींद सोती हूँ और मैं ट्रैवलिंग करते हुए सो जाती हूँ। आप सोती हैं? बिल्कुल, मैं भी अक्सर ट्रैवलिंग करते सोती हूँ। हाँ, कुछ से आते हैं मैं तो वैन में सो जाती हूँ मोस्टली। हाँ, मेरा भी ये है कि मैं जैसे ही ट्रैवलिंग स्टार्ट करूँ और साथ ही मुझे नींद आ जाती है। तो इसे मतलब ये एक अच्छी बात भी है कि आपका सफ़र जल्दी गुजर जाता है, लेकिन दूसरी खामी ये है कि उससे आप इंजॉय नहीं कर पाते हो। तो हमारी समटाइम्स नींद अच्छी भी होती है, जैसे यूनिवर्सिटी से आते हुए या आप किसी ऐसी जगह से जहाँ पे आप बोर हो रहे हैं, थक चुके हैं, तो आई थिंक उस टाइम पे ये नींद अच्छी भी होती है। और जी, तो हमारी ये मेरी और अफीरा की ये चर्चा तो चलती रहेगी, लेकिन आपको बताते चलिए मेरे साथ हैं अमानुल्लाह साहब। अमानुल्लाह साहब, हुकूमत की तो पॉलिसीज़ देखने में आ रही हैं कि वो क्या कुछ कर रही है कोरोना वायरस के हवाले से, मज़ीद इक़दाम की, क्योंकि अवाम में देखने में नज़र नहीं आ रहा कहीं भी कि वो कोऑपरेट नहीं कर रही है, ना तो वो क्रांतीना को फॉलो कर रही है और ना ही वो खुद प्रिकॉशंस प्रॉपरली कर रही है, ना तो मास्क का इस्तेमाल प्रॉपरली कर रही है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या अवाम ज़िम्मेदार है या हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करूंगा जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं तो ये सब कुछ फजूल समझता हूँ। हमारी जो फौज है, मैं उनकी बड़ी इज्जत एहतराम करता हूँ क्योंकि वो अल्लाह के बाद हमारे मुल्क की मुहाफ़िज़ है जी। तो उनके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन जो इन्होंने पैदा करके लिया है ना हमारे मुल्क के लिए, ये मेरे ख्याल में क़यामत की प्योर और आखिरी निशानी है कि इसमें इतना गंदा, इतना नगल्ला आदमी, पंजाबी में कहते हैं जिसको, यू टर्न लेने वाला, और ये मुसलमानों का मुल्क है, ये यहूदियों का और मरदगियों का मुल्क नहीं है जी। तो कोरोना वायरस के जिम्मेदार आप किनको ठहराते हैं? अच्छा, ये मेरी बात सुन लेना जी जी। तो मियाँ हमारे कैद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब और कैद अजहर इख्तिलाफ मियाँ हमजा शहबाज साहब जो 9 महीने से जेल में है, इनके खिलाफ अगर कोई चीज निकली है तो आप ही बता दें जी अमानुल्लाह साहब। लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, अभी हम बात कर रहे हैं जो कि कोरोना वायरस इंटरनेशनल मसला है। इसमें हुकूमत की कहाँ नाअहली है, कहाँ वो प्रॉपरली इस पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा पा रही? अगर लॉकडाउन है तो लॉकडाउन प्रॉपर क्यों नहीं हो पा रहा? आवाम क्यों बाहर नज़र आ रही हैं? डिफरेंट जगह पे अवाम के झुंड नज़र आ रहे हैं, जबकि आवाम को वहाँ इस तरह झुंड बनाकर खड़ा नहीं होना चाहिए। तो हुकूमत की पॉलिसीज में कहाँ कमी है? मैडम, मैं यही तो बात करना चाहता था कि ये यू टर्न लेने वाला हमारे ऊपर ऐड हुआ है और ये किसने ऐड करवाया है? इतना जुल्म 1947 के बाद कभी भी नहीं हुआ जितना पाकिस्तान पे अब हो रहा है। पहले महंगाई में इनके मतलब सर तोड़ इनकी मतलब इतनी बेहजाई हुई कि इंतजामी के लोग गरीब महंगाई की वजह से उनके घरों को तबाह कर दिया गया। अब अल्लाह की तरफ से ये जो बीमारी है, ये अल्लाह पाक हमारी, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हम सब नेक नियत हो जाए, दिल साफ करें और ईमानदारी से इस मुल्क की खिदमत करें और ईमानदारी से अल्लाह ताला की और उनके रसूल की इताअत करें, तो बीमारी 24 घंटे नहीं निकालेगी। अगर ऐसे रहा, हम दिल के और मुनाफिक हैं, काफिर हैं, यहूदी हैं, लाबी हैं, ये उधर इंडिया का बॉर्डर खोल दिया, ये जरूरी था इनका खाना काबा बनाना कि अपने खाने काबे की तमीर करना जरूरी थी। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हम सबको अपनी नीयतें साफ करनी चाहिए। लेकिन अमानुल्लाह साहब, ये जो मसला है ये किसी हिंदू मुस्लिम या किसी फिरके का मसला नहीं है, ये मसला एक वर्ल्ड वाइड मसला है, ये इंसानियत का मसला है कि हर इंसान इससे अफेक्ट हो सकता है। तो हर इंसान को अरबों रुपए जमा है गवर्नमेंट के पास, ये अवाम को भूखी मार रही है, इनको क्यों नहीं दे रहे वो?
जी। वो इफ्तार में है, इनको यू टर्न क्यों लगाते हैं? कभी एक फार्म जारी करते हैं, 2 दिन बाद से कहते हैं ये खत्म हो गया, अब नया। गरीब आवाम की मदद करना क्या सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है? हमारी भी तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो आप क्या कर रहे हैं इस बारे में? मैं बता रहा था कि हुकूमत ने ना तो आज तक कहीं फंड लगाए हैं, जो सड़कें हैं वो उनका कोई हाल नहीं है, और अब आवाम को कोई फंड उन्होंने जारी नहीं किया। लेकिन अमानुल्लाह साहब, अब सड़कों से ज्यादा हॉस्पिटल्स की बेहतरी की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सड़कें तो एक इम्पोर्टेंट चीज है ही है, लेकिन अब जब कोरोना वायरस जैसी वो तो आपको पता चला है ना कि बीमारी के लिए इतना अस्पताल इतने जरूरी थे कि इसके सारा इसका जितना भी फंड था अस्पतालों पे लगाना चाहिए था, और अस्पतालों की तमीर करनी चाहिए थी, और इनको पूरा इंतजाम करना चाहिए था। साहब, पीटीआई को आए हुए तो अभी कुछ 1-2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए। ये तो हम बात करेंगे पीएमएलएन को तो एक लंबा अरसा मिला था कि वो हॉस्पिटल्स पर काम कर सकते थे, लेकिन ये तो पीएमएलएन की जिम्मेदारी थी कि नहीं? आप जाकर मेयो अस्पताल देखे कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने वो इतना अच्छी तमीर बिल्डिंग की है कि इस बाहर के मुल्कों की इतनी अच्छी तमीर नहीं होती, और उसमें हर किस्म की मशीनरी मुहैया है मेरे अस्पताल में। लेकिन बात सुनेंगे, इत्तेफाक हॉस्पिटल में अभी हम एक डॉक्टर से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर भी किट्स की कमी है, और वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनको मास्क प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। तो इत्तेफाक हॉस्पिटल तो नवाज शरीफ साहब का है, तो उन्होंने नहीं हमारे कैद में तो फ्री कर दिया है कि इत्तेफाक अस्पताल, शरीफ अस्पताल में जितने मरीज आए जो भी चाहिए हम हाजिर हैं जी। तो लेकिन डॉक्टर्स को अभी, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं हमारे डॉक्टर जो कि इस मर्ज से फ्रंट फुट पे लड़ रहे हैं, इस जंग, जो कोरोना वायरस की जंग से लड़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आप डॉक्टर्स को जो इत्तेफाक हॉस्पिटल में ना तो मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ही किट्स प्रोवाइड की जा रही है। नहीं, आपने देखा नहीं क्या हमारे कैद में तो हर चीज तकसीम की है और अभी भी कर रहे हैं, और हम भी इधर गांव में आटा और जो भी मतलब दाल और चीनी वगैरह जो किसी को चाहिए वो तकसीम करने के लिए हम पूरी मतलब इसकी तैयारी कर रहे हैं। 1-2 दिन में इंशाल्लाह ताला हम भी इधर तकसीम करेंगे। अच्छा मानुल्लाह साहब, डॉक्टर्स को किट्स प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो अगर इस मामले में इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जो डॉक्टर्स को किट्स प्रोवाइड नहीं की जा रही जहाँ पे, तो अगर इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, डॉक्टर साहब कहाँ मुहैया नहीं हो रहा है डॉक्टर। इत्तेफाक हॉस्पिटल वैसे तो मुख्तलिफ हॉस्पिटल में नहीं है, गंगाराम सर्विसेज डिफरेंट जो हॉस्पिटल में बात हुई तो डॉक्टर्स को प्रोवाइड नहीं की जा रही, लेकिन अभी हम बात करें इत्तेफाक हॉस्पिटल जो कि नवाज शरीफ का हॉस्पिटल है, वहाँ पर किट्स और जो मास्क हैं डॉक्टर्स को प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। नहीं मैडम, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इत्तेफाक अस्पताल में हर चीज मुहैया है, और हमारे कैद वहाँ हर चीज मुहैया करके दे रहे हैं, और आए रोज वो हर चीज तकसीम कर रहे हैं अपने लाहौर में। और वैसे हुकूमत तो अपने तौर पे जो भी पॉलिसीज करेगी, जो भी इमदाद आवाम की करेगी वो तो करेगी, लेकिन अपोजिशन की क्या प्लानिंग है? जो शहबाज शरीफ साहब वो क्या करेंगे आवाम के लिए, और आप जो डिफरेंट MPMNs हैं, PMLN के, वो अपने तौर पर अपने इलाका में क्या करेंगे? हमारे कैद ने हमें तकीद की है कि आप अपने हल्कों में MNA MPA जितना हो सके गरीबों के लिए आटा, चीनी, दालें वगैरह उनको मुहैया करके दें, वो हम कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनेंगे, हुकूमत ने अब तक क्या किया है जी? कोई एक चीज बता दे कि इन्होंने तकसीम की है, लोगों को पैसे दिए हैं, कोई चीज एक दी है, खजाने में पैसे पड़े हैं, ये क्यों नहीं दे रहे लोगों को? लेकिन अमानुल्लाह साहब, अभी सुनने में आ रहा है कि हुकूमत ने अवाम को राशन प्रोवाइड करना शुरू किया है, और कुछ एक रजिस्ट्रेशन के थ्रू अब वो एक अमाउंट भी अवाम को देगी। नहीं, कोई नहीं, अभी तक दिया नहीं, देगी तो ये परसों यू टर्न लगा जाएंगे, फिर देते रहेंगे। इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। हमारे कैद तो रोज तकसीम कर रहे हैं, हम भी अपने हल्कों में जितनी तफरीक है इंशाल्लाह लोगों को, गरीबों को बुलाकर उनके घरों में जाकर दे रहे हैं, और इंशाल्लाह देते रहेंगे। ये बताएं कि इन्होंने 10 दिन में कहाँ चीज को दी है, किसी गरीब आदमी को पैसे दिए हैं, दालें दी हैं, आटा दिया है,
ये तो कुछ भी नहीं, फजूल यू टर्न लगा रहे हैं रोज। आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, और उनके पास खजाने में इतने अरबों रुपए पड़े हैं, वो क्यों नहीं लोगों को दे रहे? लोग तो मर रहे हैं, ये जलील हो रहे हैं लोग। जी अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ थी आयशा इकबाल साहिबा जो कि पीटीआई से हैं। वो बता रही थी उन्होंने 500 लोगों को राशन प्रोवाइड कर चुकी हैं। वो किसने किया है? ये पीटीआई की एमपी हैं आयशा इकबाल साहिबा। वो बता रही थी कि पीटीआई ने जो उनके इलाका के इर्द गिर्द के लोग हैं उसमें से 500 लोगों को वो राशन प्रोवाइड कर चुकी हैं। मैं नहीं कहता, ना मैंने देखा है ना सुना है, आपकी ज़बानी सुन रहा हूँ। अगर उन्होंने दिया है तो बड़ा अच्छा किया है, अल्लाह पाक उनको और तकलीफ दे। बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट अरबों रुपए लेकर बैठी है। लेकिन आप लोग क्या सजेशंस क्या देंगे गवर्नमेंट को, किस तरह से इस वायरस पे कंट्रोल करना चाहिए? हम तो देखो लोगों को नगद भी दे रहे हैं, गरीबों को आटा, कुछ दाल, कुछ चीनी, जितनी अल्लाह पाक हमको तकलीफ देता है हम तो दे रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको जल्दी और जल्दी प्रोवाइड करें, और उन घरों को, बेचारों को, वो तरस रहे हैं, मर रहे हैं, बच्चे उनके रो रहे हैं, उनके लिए क्या प्रॉब्लम है पैसे देने के लिए? कितनी देर लगती है? 1 घंटे में गवर्नमेंट दे सकती है अगर देना चाहे। अच्छा, ये जो जाली डॉक्टर है इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? पहले इनके बारे में काफी इक़दाम किए गए थे, तो आप इनके लिए क्या कर रहे हैं? जो मेरे हल्के में NSC का लड़का है, मैं जहाँ कहीं मुनासिब समझूं, गरीब है, इन तफरीक इनका मैं तो दे रहा हूँ, मैंने तो शुरू किया हुआ है। आप क्या जाली डॉक्टर्स के हवाले से मतलब हुकूमत को क्या करना चाहिए? इनकी दुकानें ये जो चमका रहे हैं इनको कैसे बंद किया जाए? इनको अल्लाह ताला ही बंद करेगा। ये हुकूमत ना तो इसमें इतने कोई सीनियर अच्छे मुखलस दोस्त हैं इनके वजीर, वो इनके काबू में नहीं आ रहे। इन्होंने क्या करना है? और इनका जो कैद है जिसका नाम इमरान खान है, उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इस मामले में? इस मामले में करना चाहिए कि हुकूमत हमारे कैद मियां शहबाज शरीफ को दे, मियां नवाज शरीफ को दे। हम साबित करके देंगे महीने के अंदर के गुर्बत रहती है या नहीं रहती। तो अमानुल्लाह वड़ाइच का कहना है कि पंजाब की गवर्नमेंट जो है कुछ टाइम के लिए PMLN को दे दी जाए तो वो यकीनन इस मामले पर कुछ कर पाएंगे और इस वायरस का खात्मा मुमकिन हो जाएगा। कैद तो मॉडल टाउन लाहौर में बैठकर पूरे पंजाब का होल्ड करने वाला कैद है। चलें जी, बहुत शुक्रिया मामला साहब, बहुत शुक्रिया। साथ हैं डॉक्टर शाजिया, और डॉक्टर शाजिया से जानते हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से वो क्या कहेंगे, क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए इसके हवाले से, और मतलब ये होता कैसे है, डिटेल जरा हमें बताएंगे। हमारी ख़वातीन को चाहिए कि बिल्कुल बच्चों का टाइम टेबल मेंटेन करें। इसमें बच्चों से ये है कि रूटीन वाइज छोटी सी एक्सरसाइज भी कराएं, बिल्कुल खुद भी एक्टिव रहें, इससे आपकी हेल्थ भी बेहतर रहेगी और आप किसी भी किस्म की बीमारी का शिकार नहीं होंगे। और सेकेंडली ये कहूँगी कि बच्चों को एक्सरसाइज के साथ साथ आप पढ़ाई और गेम्स का भी थोड़ा वक्त दें। ये नहीं कि हर वक्त बच्चा मोबाइल पे बैठा है या कंप्यूटर पे बैठा है गेम्स खेल रहे हैं, उनसे उसकी आईसाइट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो इंडोर गेम्स भी होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है आप करती हैं, और ऐसे हालात में जबकि सारे घरों में बंद है तो इंडोर गेम्स तो हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ अगर आपका लॉन है, छोटा सा सहन है, तो उसमें आप हल्की सी बच्चों को कहें कि आप बाहर जाके थोड़ी देर आप गेम्स भी खेलें, कुछ बैडमिंटन खेल लें, आपस में बहन भाई कुछ भी खेल लें, ताकि हर वक्त TV देखने से और या फिर आप हर वक्त कंप्यूटर अगर आप देखेंगे तो आपकी असर ठीक हो जाएगी। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मौलाना हमूद फारूक। मौलाना साहब, आप हमारे नाजरीन को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कोरोना वायरस के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इस मौका पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस्लाम की नफ्सियात क्या है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलाम पाक में हमें ये बात समझाई है कि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में मत डालो। याद रखिएगा कि इस्लाम इस चीज़ से भी मना करता है कि नाखून काटते हुए आप अपने उंगलियों को तकलीफ़ दे दें। तो कोई भी ऐसा मौका जिसमें इंसान को नज़र आ रहा है उसके लिए कोई तकलीफ़ का बाइस बनने वाली है, उससे उसको बचना चाहिए। सफ़र के अंदर इसीलिए रोज़ा रखना भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इससे रुख्सत दे दी कि इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है। आज के दिनों के अंदर जैसे कि एक वबाई मर्ज़ कोरोना नामी फैला हुआ है, इसके बारे में भी मैं कुछ गुजारिशात इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रखना चाहूँगा। तो यहाँ पर भी यही बात लागू होती है कि एहतियात की इंतहाई ज़रूरत है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। इसके लिए मैं कुछ हवाले भी आपके सामने रखना चाहूँगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी जब उनसे पूछा गया ताउन के बारे में, जो उस दौर की एक वबाई बीमारी थी।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसे शहर के अंदर जहाँ ताउन मौजूद है, जो लोग अंदर हैं वो बाहर ना निकलें और जो बाहर हैं वो अंदर ना जाएं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया है लॉकडाउन का, यानी जो चीज़ जहाँ पर है वो वहीं पर स्टिल हो जाए ताकि दूसरे लोग उसकी वजह से मुतासिर ना हो सकें। बाहर वाले जो लोग हैं वो देखते हुए, जानते बूझते हुए भी ऐसी जगह पर ना जाएं जहाँ पर बीमारी का ख़तरा मौजूद है, बल्कि बाहर ही अपने आप को रखें। हमारी आवाम और कुछ मौलाना के जानिब से एहतजाज नज़र आया कि हुकूमत ने क्योंकि मना किया था कि जुमा ईद उल मुबारक की नमाज घर में अदा की जाए और इसके अलावा बाकी नमाज भी अब घर में अदा कर लें जब तक ये वायरस का प्रॉब्लम चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि नमाज नहीं रुकनी चाहिए और जुमा की नमाज हमें जुमा उधर मस्जिद में जाके ही अदा करनी चाहिए। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से? इसमें आपने दो तरह के लोगों का, तबकों का जिक्र किया है, एक उलमा का, एक आम आवाम का। आम आवाम के अंदर बाज़ औक़ात अवेयरनेस की कमी हो जाती है कि उन्हें इन बातों का पता ही नहीं है और उन्हें सिर्फ इतनी ही बात मालूम है कि नमाज को मस्जिद के अंदर ही अदा किया जाएगा। उन्हें अवेयरनेस है ही नहीं, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हमने मस्जिद के अंदर ही जाना है, मस्जिद को बंद ना किया जाए। और जो उलमा का सिर्फ एक तबका ऐसी बात करता है तो उनके अंदर भी असल जो राय पाई जाती है वो ये कह रहे हैं कि राय आमा के अंदर ये बात की जा रही है मसाजिद को बंद कर दिया जाए। ये बात दुरुस्त नहीं है, मसाजिद को बंद नहीं करना चाहिए। वो इसके ख़िलाफ़ थोड़ा सा सख्त रवैया रखते हैं और इंतज़ामिया की तरफ से जो बात कही गई है वो ये है कि इज्तिमात को महदूद कर दिया जाए, वो भी ये बात नहीं कर रहे। तो ये एक कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, वरना दीन के अंदर ये चीज़ें वाक़ई है। जैसे कि मैं पहले मिसाल देने लगा था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में दमिश्क शहर के अंदर ताउन की वबा ही फैली थी, जिसमें हलाकतें बहुत ज़्यादा हो रही थी और वो हलाकतें कंट्रोल नहीं की जा रही थी। तो वहाँ के गवर्नर हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत उमर फ़ारूक ने लिखा कि आप चेक करें इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो उस मौका पर उन्होंने असेसमेंट करने के बाद ये बात कही थी कि अवामी इज्तिमाआत को अगर महदूद कर दिया जाए, यानी लोग अपने घरों में चले जाएं, तो इससे हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने परवाना जारी किया कि लोग अपने घरों में रहें दमिश्क शहर के अंदर, उसे लागू किया गया और इसी के ज़रिए ही ताउन अमवाज जिसको कहा जाता है उसको कंट्रोल किया गया था। तो मौलाना साहब, जैसा कि इस्लाम कहता है कि सफाई रखनी चाहिए, तहारत का हुक्म देता है, तो वैसे ही कोरोना वायरस का इलाज भी सफाई में ही है। जितना आप खुद को साफ़ रखेंगे, जितना ज़्यादा आप हाथ धोएंगे और उतना ही ज़्यादा आप इस वायरस से दूर रहेंगे। तो आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं कि अगर एक इंसान 5 वक्त नमाज की अदा करता है, वज़ू करता है, तो ऑब्वियसली वो क्लीन रहता है? जी बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात है कि सफाई हमारे दीन के अंदर निस्फ़ ईमान है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों का एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि जब यूरोप के अंदर पेरिस की और लंदन की गलियाँ कीचड़ से भरी होती थीं, वहाँ पर लाइटिंग का इंतज़ाम नहीं होता था, नहाने का तो दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था। और मुसलमानों की स्पेन पर 800 साल जो मशहूर हुकूमत है वो इस चीज़ की गवाह है कि पूरा यूरोप वहाँ पर पढ़ने के लिए भी आया करता था और सफाई के इंतज़ामात को देखने के लिए भी आया करता था। और आज भी हमने जिन ममालिक के अंदर देखा है कि ये वायरस ज़्यादा फैला है, वो चीन है, फ्रांस है या इटली है, आज भी वहाँ पर सफाई का अंदरूनी तौर पर ज़्यादा इंतज़ाम नहीं। उनकी गलियाँ तो हमें साफ़ नज़र आती हैं, लेकिन वो लोग आज भी नहाने की तरफ तवज्जो नहीं देते। बाज़ साथियों ने यहाँ तक जिक्र किया है कि सुबह सुबह वो लोग जब ट्रेन में सवार होते हैं तो बाज़ ख़वातीन थूक के साथ अपनी आँखों को साफ़ कर रही होती हैं। उन्हीं ममालिक के अंदर ये वायरस ज़्यादा फैला है और हम तो इस पर अकीदा और ईमान रखते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है। लेकिन ज़रा जानने की कोशिश कीजिए, निस्फ़ ईमान, आधा ईमान पहला आधा है या बाद वाला आधा है? तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये आधा ईमान पहले वाला है। नमाज के लिए असल इबादत हमारी नमाज है, तो उसके लिए तमहीद क्या है, उससे पहले क्या किया जाएगा, तो वो वज़ू किया जाएगा। वज़ू के बग़ैर नमाज भी नहीं होती। तो वज़ू हमें ये बात बता रहा है कि पहला हिस्सा जो है ईमान का वो सफाई है। तो मौलाना साहब, जैसे कि हुकूमत ने पाबंदी लगाई है कि जो शादियाँ वगैरह है वो मनसूख कर दी जाए और इसके अलावा उन्होंने पाबंदी लगा दी है, बंद कर दिए हैं मैरिज हॉल्स वगैरह,
तो क्या ज़रूरी नहीं है कि आवाम को ये शादी की जो तकरीबात हैं इनको मनसूख कर दिया जाए? अभी भी देखने में आ रहा है कि आवाम ने मनसूख नहीं की, जो शादियाँ तय थी वो उसी तरीके से हो रही हैं। डिफरेंस सिर्फ ये आया है कि वो जो क्राउड उन्होंने मैरिज हॉल में करना था वो घर में करना शुरू कर दिया है। ये भी मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। मुझे जो समझ आई तो हुकूमत ने सिर्फ इज्तिमाआत को मना किया है। इस्लाम जिस शादी का जिक्र करता है उसमें पहले से ही बहुत ही महदूद गैदरिंग है और ये गरीबों के लिए आसानी है। आज भी हुकूमत ये बात कह रही है कि अगर 5 अफराद इकट्ठे होकर निकाह पढ़ा लें और दुल्हन को लेकर वो घर की जानिब रुखसत हो जाएं तो हुकूमत को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से हुकूमत का ये अमल तो बड़ा ही काबिल तहसीन है कि वो लोग जो कई साल से अपनी बच्चियों को घरों में बिठाए बैठे थे कि अभी तक इंतज़ाम नहीं हो रहा शादी के लिए, वो उसके खाने पीने के लिए, तो उनके लिए तो बेहतरीन मौका है कि दूल्हे वाले 2 अफराद लेकर आएँ, यहाँ के 2 अफराद बैठ जाएँ। और इस्लाम भी इसी चीज़ को पसंद करता है। मौलाना साहब, एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए और वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो कल जब हम दोबारा वापस आएंगे तो देंगी बहुत ही इफेक्टिव टिप्स देंगी आपको, जिससे आप अपनी डेली अपनी ब्यूटी को बेहतर कर सकेंगे, और भी डिफरेंट टिप्स देंगी कि घर पे आप बैठ के क्या कुछ कर सकते हो। और इसके साथ साथ और इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा आपके लिए मज़े का। और नाज़रीन, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी जो भी एक्टिविटीज़ दिन भर की होती है उसको 2 मिनट की वीडियो में रिकॉर्ड करके हमें सेंड करें। अगर आपकी वीडियो इंटरेस्टिंग हुई और कुछ अच्छा आपने इन्फॉर्मेटिव मैसेज दिया तो ज़रूर हम ऑनर करेंगे। और इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम है आपको इर्द गिर्द में नज़र आती है, इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करके आप हमें सेंड करें और हम आपकी वीडियो ना सिर्फ चलाएंगे बल्कि इसको हुकाम बाला तक भी पहुंचाएंगे। तो ज़्यादा इफ्रा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि हमारा आज टॉपिक था कोरोना वायरस के बारे में, तो मैं तो यही कहूँगी कि हमें चाहिए कि हम हुकूमत के साथ जो है कोऑपरेट करें, हम घरों में बैठे ना कि हम बाहर जाके छुट्टियाँ मनाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारी जो कि स्क्रीन पे दिया गया है, उस पर अगर आप कोई भी एक्टिविटी आप घर में करते हैं या कुछ भी है ऐसी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो, तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें 2 मिनट की वीडियो बना के व्हाट्सएप कर सकते हैं। कल की हवाले से प्लानिंग हमने और भी करनी है अभी कि कल कौन सी टिप्स हम इन सबसे शेयर करेंगे। और कल हम वाइटनिंग टिप्स, ब्यूटी टिप्स शेयर करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम कोरोना के वायरस के बारे में वैसे भी फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो कल का जो हमारा टॉपिक है बहुत मज़े का टॉपिक है। और वो क्योंकि आजकल पार्लर्स बंद हो चुके हैं और आपके पास फेशियल के लिए पार्लर जाने का टाइम तो होगा नहीं, तो इफ्रा आपको बताएंगे कि घर बैठे आप कैसे हसीन हो सकती हैं। तो इसके साथ ही फातिमा और इफ्रा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। सलीम, फिर लगा लिया ना दाग? कुछ पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो ये लो एक्स्ट्रा बोनस। इतना एक्स्ट्रा? खाला, अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर, जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो। वाह, क्या बात है। बोनस की